नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, हम उनके हितैषी हैं। जो पहले मोदी पर सवाल उठा रहे थे वो आज खुद को मोदी का शुभचिंतक बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ये ही पूरे हिंदू नहीं है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बात कह रहा हूं तो उसको हिंदू समाज के ऊपर नहीं थोपा जाना चाहिए। तो हम समझते हैं कि ठीक है, उन्होंने ये बात तो स्पष्ट ही कर दी कि हम पूरे हिंदू समाज के लिए नहीं कह रहे हैं। जो पहले राहुल गांधी को सही ठहराते थे वो अब बता रहे हैं कि मोदी उनके दुश्मन नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अब तस्वीर कुछ बदली सी है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए जिनमें पीएम मोदी शंकराचार्य के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। पीएम मोदी और शंकराचार्य की ये तस्वीरें इस वक्त खूब सुर्खियों में हैं। दरअसल साल के शुरुआत में जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो उस वक्त शंकराचार्य ने पीएम मोदी की खूब आलोचना की थी, जिसके बाद अब पीएम मोदी का इस तरीके से आशीर्वाद लेना लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके आगे की कहानी आपको बताएं उससे पहले आप सुन लीजिए कि मोदी की तमाम आलोचनाओं के बाद किस तरह जब मोदी ने शंकराचार्य का आशीर्वाद लिया तो शंकराचार्य क्या कहते नजर आए। हाँ, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया। हमारा नियम है, हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, हम उनके हितैषी हैं। सदा उनके हित की बात कह रहते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं कि तुमसे ये गलती हो रही है। आपको लगता है वो हमारे दुश्मन नहीं है। दरअसल अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट के आशीर्वाद सेरेमनी में कई दिग्गज हस्तियां पहुंची, लेकिन जब पीएम मोदी सेरेमनी में पहुंचे तो माहौल ही बदल गया। आशीर्वाद सेरेमनी में पहुंचने के बाद पीएम मोदी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिले। जब पीएम मोदी उनसे मिलने पहुंचे तो पीएम ने उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद शंकराचार्य ने पीएम मोदी को आशीर्वाद देते हुए एक रुद्राक्ष की माला पीएम मोदी को पहना दी। उसके बाद से ही पीएम मोदी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो के चर्चा में आने पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे प्रणाम किया। ये हमारा नियम है कि जो भी हमारे पास आएगा हम उसे अपना आशीर्वाद देंगे। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन नहीं हैं, हम उनके शुभ चिंतक हैं और हमेशा उनकी भलाई के लिए बोलते रहे हैं। अगर वो कोई गलती करते हैं तो हम उन्हें बताते भी हैं। तो वहीं अनंत अंबानी की शादी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पहुंचे तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के मातोश्री में शंकराचार्य ने पूजा पाठ करवाई और फिर एक ऐसा बयान दे दिया जो चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि शंकराचार्य को पूरी खबर थी कि कैसे महाराष्ट्र में सरकार को गिराया गया था। शंकराचार्य का कहना है कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हिंदू समाज पर आघात था। उसके बाद शंकराचार्य ने शपथ ली कि जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बन जाते तब तक उनकी पीड़ा बनी रहेगी। शंकराचार्य ने बताया कि सबसे बड़ा घात विश्वासघात होता है। उन्होंने कहा कि जो विश्वासघात करे वह हिंदू नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है, सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। तो जैसे ये बयान सामने आया, उनके बयान पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती दिखाई दी। शंकराचार्य के इस बयान पर कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कई सवाल खड़े करते हुए शंकराचार्य से जवाब मांगा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पूछा कि शंकराचार्य बताएं कि हिंदुत्व, सनातन और राम के विरोधियों से मिलकर उद्धव ठाकरे ने पाप किया कि पुण्य। पूज्यपाद शंकराचार्य जी को जरूर बताना चाहिए कि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है उस पर क्या कहा जाएगा। जिन्होंने सनातन की और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है उस पर क्या कहा जाएगा। जिन्होंने वीर सावरकर की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है उस पर क्या कहा जाएगा। तो शंकराचार्य जी को इस पर प्रकाश डालना चाहिए। जिन्होंने भारत माता के साथ विश्वासघात किया हो उस पर क्या कहा जाए। जिन्होंने वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया हो उस पर क्या कहा जाए, उसको क्या कहा जाए, पाप या पुण्य।
दरअसल राम मंदिर में न जाने से लेकर राहुल गांधी पर बयान देने के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद काफी चर्चा का विषय बने रहे। आपको याद होगा कि कैसे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सदन में संबोधन के दौरान हिंदुओं को लेकर की गई टिप्पणी पर जमकर हंगामा हुआ था। बीजेपी से लेकर धर्मगुरु तक उन पर हमलावर रहे और इस बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी का पक्ष लिया था, जिसके बाद वो चर्चा का विषय बन गए थे और एक बार फिर वो पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे पर बयान देकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।